स्वागत है दोस्तों आपका इस एजुकेशन पॉइंट चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चलिए हम आज पढ़ेंगे संस्कृत में। पिछले बार हम लोग सारा चीज़ इसका बेसिक देख चुके थे। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जान चुके थे। आज हम लोग इसके आगे जानेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे अनुवाद करना। अनुवाद करने से पहले आइए हम इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। पुरुष में हम लोग पढ़े थे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और वचन भी पढ़ लिए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में हम जो यूज करते हैं, जैसे वाह के लिए यहाँ पे होता है सा, और वे दोनों द्विवचन में वे दोनों के लिए ताऊ, बहुवचन और वे सब के लिए ते। आगे है दोस्तों यहाँ पे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम के लिए त्वम का प्रयोग होता है, तुम दोनों के लिए युवाम, तुम सब के लिए यूयम, और यहाँ पे त्वम के साथ सी लगता है, युवाम के साथ था, यूयम के साथ था। आगे आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में अहम यानी मैं का होता है अहम, हम दोनों का होता है आवाम, और हम सब का होता है व्ययम। अर्थात इसके साथ अहम के साथ मी लगता है, आवाम के साथ वाह, व्ययम के साथ मा। तो आइए आगे देखते हैं अनुवाद करना। और इस वीडियो को पॉज करके आप उतार लीजिएगा। ये सारा चीज़ जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे कुछ वर्ड है आपको इसमें याद करने लायक, उसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वर्ड आपको याद होगा तो उसमें बेहतर होगा आपके लिए। जैसे सा, इसका मतलब होता है वाह, पुरुष के लिए पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग के लिए होता है सा, ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। बाकी तो इसके मतलब होता है वे दोनों। फिर है आपका ते, इसके मतलब होता है वे सब। फिर है त्वम, त्वम इसके मतलब होता है तुम। फिर है आपका युवाम, क्या है बच्चों, युवाम, इसके मतलब होता है तुम दोनों, तुम दोनों। ये सारा आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यूयम इसके मतलब होता है तुम सब, तुम सब। ये सारा चीज मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। चलिए अब यहाँ पे हम लोग अनुवाद करना सीखते हैं, देखते हैं अनुवाद के लिए बनाते हैं यहाँ पे इन्हीं सारी चीज़ों का उपयोग हम अनुवाद में कैसे करते हैं। तो आ जाइए यहाँ पे। और एक और बात, इसे कॉपी पे बिना नोट किए अगर आप देख रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आप कॉपी निकाल लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। आ जाइए, जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे पठ यानी पढ़ना, पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। पठ धातु का हम उपयोग करेंगे, जिसको हम कर्ता जैसे पढ़ते हैं, आप लोग पढ़े होंगे भर। तो इसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे, बनाएंगे ट्रांसलेशन। देखते हैं संस्कृत में अनुवाद कैसे होता है। आ जाइए अनुवाद सीखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, वह पढ़ता है। प्यारे बच्चे, आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, वह क्योंकि एक पर्सन है ना, तो यहाँ पे वह का प्रयोग होगा प्रथम पुरुष में आपका सा। इसका आप लिख दीजिए सा, ये रहा। पढ़ना के पठ होता है, इसके साथ लगता है वह के साथ ती यानी सा ती। और हम पढ़े भी हैं, इसको याद रखने का तरीका, सह तौ ते ती ट अंति। सह का ती, तौ के साथ त, ते के साथ अंति। उसी तरह से है त्वम, युवाम, यूयम, सी, थ, थ। उसी तरह से है अहम,
आवाम, व्यम, मी व मा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आगे बढ़ते हैं अनुवाद में। मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा यह अनुवाद। वह पढ़ता है यानी सा पठती। देख लिए ना कितना आसान है। आगे देखते हैं। आपको एकदम आसान लगेगा। लोग कहता है कि संस्कृत संस्कृत दिमाग में बैठा दिया है। संस्कृत कुछ नहीं है, बहुत इजी लगेगा आपको भी। रुचि लेकर के पढ़ना तो सीखिए, बहुत मजा आएगा। सच बोल रहे हैं। आइए देखते हैं। ले लीजिए जैसे बालक, सॉरी बालक नहीं है, इसका हिंदी लिखिए तब ना संस्कृत लिखेंगे। लड़का पढ़ता है यानी एक लड़का पढ़ता है, यानी प्रथम पुरुष में बात हो रही है, एक वचन है ना। तो आप आ जाइए। लड़का को आप संस्कृत में क्या कहते हैं? बालक। पता होगा ना, चेहरे पे खुशी आ गई आपकी, पता था तब ना। बालक, देखिए है ना आसान। बालक यानी बालका, ये हो गया आपका बालका। क्या हो जाएगा? पठती। क्या हो गया? बालका पठती, यानी लड़का पढ़ता है। तो इसी तरह से बनता है बच्चों। और आप इसे प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।